जी एक्सरसाइज 4.2 है जो अभी हम करने वाले हैं। 4.2 जो एक्सरसाइज है उसको करने से पहले हमें कुछ फार्मूलाज डिफाइन करने होंगे जो आप लोगों को अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि ये यूज़ होने वाले हैं आगे और बहुत सिंपल से फार्मूलाज हैं, इंपॉर्टेंट हैं, वो हमें पहले पता होना चाहिए। जैसे पहले फार्मूला इसका ये है, ये आप लोगों को पता ही है कि a प्लस बी इसका ब्रैकेट स्क्वायर हो, तो इसको जब ओपन करते हैं तो ये हमारे पास होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सिमिलरली जब a माइनस बी स्क्वायर हो, इसको ओपन करें तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इम्पोर्टेंट फॉर्मूला क्या हमने आगे जो यूज़ करना है इसमें, ये तो आप लोगों को पता ही है और ये भी सिंपल है। अगर आप इन दो फार्मूलाज जब भी ये दो ऐड हो रहे हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इसमें माइनस का साइन हो, माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे मैंने गलत लिखा है, a प्लस बी का ब्रैकेट स्क्वायर, यानी प्लस a माइनस बी, यानी a प्लस बी का ब्रैकेट स्क्वायर वो ऐड हो रहा हो a माइनस बी के ब्रैकेट स्क्वायर के अंदर। तो इसका ब्रैकेट स्क्वायर आपको पता है कि ये आता है, इसका ब्रैकेट स्क्वायर ये आता है। अगर आप इन दोनों को ऐड कर रहे हैं उसका मतलब ये हुआ कि आपने इन दोनों को ऐड करना है। अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये रिजल्ट आपके पास जो आएगा वो आएगा 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये अब देखिए कैसे, आप जब इन दोनों को ऐड करोगे तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, मुझे थोड़ा सा और पहले इसको कर देना चाहिए था आप लोगों के लिए सिंप्लीफाई, ताकि आप आसानी से समझ जाएं। देखिए ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, या फिर इसे आप लिख सकते हो 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जैसे 2 कॉमन आ गया ना, यहाँ से इन दोनों में से 2 कॉमन आ गया तो पीछे ये रहेगा। अब देखिए कैसे आया। अब ये आपको पता है ब्रैकेट्स के इस चीज के इक्वल होता है, ये ब्रैकेट्स के इस चीज के इक्वल होता है। अब हम इन दोनों को कर क्या रहे हैं, एक्चुअली ऐड कर रहे हैं। तब ऐड करेंगे तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 2a स्क्वायर, और फिर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 2b स्क्वायर, और ये पॉजिटिव 2ab और ये नेगेटिव 2ab दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होने की वजह से कैंसिल हो जाएंगे। तो रिजल्ट क्या बच गया आपके पास, जब ये दो फॉर्मूलाज हों, यानी a प्लस बी का ब्रैकेट स्क्वायर ऐड हो रहा हो a माइनस बी के ब्रैकेट स्क्वायर में, तो आंसर ये आ रहा है 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, और इन दोनों में से 2 कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या बच जाएगा, 2 ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सिमिलरली अगर ये दोनों माइनस हो रहे हों, a प्लस b का होल स्क्वायर ये माइनस हो रहा हो a माइनस बी के ब्रैकेट स्क्वायर से, तो फिर माइनस करेंगे तो ये टर्म कट जाएगी, ये टर्म भी कट जाएगी, ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये दोनों ऐड होके हो जाएगा 4ab। तो पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये हुआ। एक्चुअली इसके दो पार्ट्स हैं, एक ये और एक ये। अच्छा, दूसरा जो फॉर्मूला है इसमें जो यूज़ होने वाला सेकंड फॉर्मूला होगा वो आपके लिए है सीक्वेंस वाइज अगर हम चले, हाँ, तो वो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी का ब्रैकेट स्क्वायर। a प्लस बी प्लस सी यानी 3 रियल नंबर्स होंगे जो ऐड हो रहे हो और उनका क्या होगा, ब्रैकेट स्क्वायर हो। तो ये इक्वल होगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट 2 टर्म्स का प्रोडक्ट प्लस 2 टाइम्स सेकेंड 2 टर्म्स का प्रोडक्ट एंड प्लस 2 जो फर्स्ट और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट। तो ये होगा आपके पास सेकेंड फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला होगा जी a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब। अभी हमने क्या किया, पहले स्क्वायर वाले डिफाइन किए, दोनों a प्लस बी का स्क्वायर, फिर हमने 3 टर्म्स का स्क्वायर देखा, और अभी हम क्यूब की तरफ मूव कर रहे हैं जिसमें a प्लस बी का क्यूब होगा और इसी तरह a माइनस बी का भी क्यूब होगा। अब a प्लस बी जो होगा इसका क्यूब क्या होगा, ये होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू a प्लस बी इंटू ए बी, 3ab इंटू a प्लस बी।
मुझे यहाँ पे 3ab लिखना चाहिए, 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, तो ये इसका फॉर्मूला है 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। अच्छा, आप इसको थोड़ा एक्सपेंड भी कर सकते हैं। एक्सपेंड करने के बाद अगर लिखेंगे तो फिर ये यही हो जाएगा a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये लिख सकते हैं या फिर ये लिख सकते हैं, ये दोनों ही एक ही जैसे हैं। अभी अगर इन दोनों के दरमियान नेगेटिव होगा तो फिर ये होगा आपके पास a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। तो सभी जगह पे यहाँ पे माइनस आएगा, ऊपर सभी जगह पे प्लस आएगा, नीचे सभी जगहों में जहाँ जहाँ भी साइन आएंगे वो नेगेटिव आते जाएंगे। और इसके बाद जो फाइनल फॉर्मूला है वो है हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये फोर्थ हो गया और ये फिफ्थ हो गया, a क्यूब प्लस बी क्यूब, या और इसमें a माइनस बी भी होगा 6। अच्छा, याद रखिए इन दोनों में मिक्सअप नहीं हुईगा कभी भी, क्योंकि ये क्या है, ब्रैकेट स्क्वायर है, ये क्या क्यूब है, ब्रैकेट होल का क्यूब है, यानी इन दोनों के सम का क्यूब है, ये इन दोनों के डिफरेंस का क्यूब है। लेकिन ये इंडिपेंडेंट क्यूब है। जैसे हमने सबसे पहला फॉर्मूला आपको याद होगा ये किया था ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी और a माइनस बी। क्योंकि यहाँ पे भी आपको ये इंडिपेंडेंट स्क्वायर नजर आ रहे हैं, ये बिल्कुल उसी टोकन पे इंडिपेंडेंट क्यूब है। तो अगर आपके पास इंडिपेंडेंट क्यूब है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, आपके पास अगर प्लस है तो फिर ये होगा a प्लस बी प्रोडक्ट और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। और अगर ये होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब तो फिर ये होगा a माइनस बी और ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये आपके पास होंगे कुछ फॉर्मूलाज जो हमें इनकॉर्पोरेट करने हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज मूव करते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 4.2 की तरफ। ये फॉर्मूलाज आप याद रखिएगा, हमें आगे काम आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, और अगर तो ये फॉर्मूलाज आपको मेमोराइज हो जाएंगे तो बेस्ट ये है कि आप इन फॉर्मूलाज को लिख के 2-4 बार अगर आप इनको लिख के प्रैक्टिस कर लेंगे ना यही फॉर्मूलाज को, तो फिर आपके ये माइंड में बैठ जाएंगे और फिर ये कभी निकलेंगे भी नहीं। तो प्रैक्टिस मैथ्स के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है इसको समझने के लिए और इसके ऊपर ग्रिप करने के लिए वो है पेशेंस, और उसके बाद है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना मैथ्स आपको अच्छा भी लगना शुरू हो जाएगा और उतने ही अच्छे ग्रेड्स भी आएंगे और उतना ही आप मैथ्स में परफेक्ट भी होते जाएंगे, और फिर ये आपको एंटरटेन भी करता है। तो प्रैक्टिस से मतलब ये है कि बार बार आप चीज़ें करिए और इसी तरह ये आपको मेमोराइज भी हो जाएंगे। ये फॉर्मूलाज भी मैं आपको इसी तरह से ही बता रहा हूँ कि प्रैक्टिस करेंगे आप 3-4 बार इन्हीं फॉर्मूलाज को अगर आप लिख लेंगे तो ये फिर कभी भूलेंगे नहीं, और फिर लिखने के बाद जैसे ही आप ये एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। अभी जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, उसका फर्स्ट पार्ट है। इसमें वो आपको फरमा रहे हैं अगर a प्लस b is equals to 10 and a minus b is equals to 6, then find a square plus b square। तो ये आपको फाइंड करना है। अच्छा, अभी याद होगा हमने जो फर्स्ट फॉर्मूला अभी किया वो ये पढ़ा था, यानी a प्लस बी स्क्वायर, और अगर आप इसको प्लस करें a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर के, तो ये किस चीज़ के इक्वल आया था, याद होगा आपको 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला यूज कीजिए, ऊपर लिखिए सॉल्यूशन और नीचे लिखिए एज वी नो दैट a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर प्लस a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आपके पास इसमें जस्ट आपने वैल्यूज प्लेस करने हैं। a प्लस बी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखे बाय प्लगिंग वैल्यूज, तो a प्लस बी की वैल्यू है हमारे पास 10, तो इट विल बिकम 10 स्क्वायर, पॉजिटिव साइन इसी तरह आ जाएगा, और ब्रैकेट में a माइनस बी है उसकी वैल्यू आपको 6 दी हुई है तो 6 का स्क्वायर कर लीजिए, इक्वल्स टू 2 टाइम्स
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वो टर्म है जो आपको फाइंड करना है। अब इन दोनों को पहले स्क्वायर ओपन कीजिए, 10 स्क्वायर 100 एग्जैक्टली ये आपको पता ही है, और 6 का स्क्वायर कितना है 36। तो अगर स्क्वायर याद नहीं है तो कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, इसमें कैलकुलेटर अलाउड होते हैं। तो आप 10 टाइम्स 10 कीजिए, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल्स टू 100 एंड 6 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल्स टू 36, और ये आंसर है 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब 100 प्लस 36 इक्वल्स टू 136, तो 136 ये इक्वल है 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपको चाहिए क्या, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2 इसके साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर इक्वल की दूसरी साइड पे से लाएंगे तो ये इस पे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। 136 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका आंसर क्या आ जाएगा, अगर आप 136 को डिवाइड करते हैं 2 के ऊपर तो ये प्रोड्यूस करेगा 68, इफ आई नॉट रॉन्ग। जी एग्जैक्टली ये 68 आपका किस चीज के इक्वल है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 68। अब इसका सेकंड पार्ट बिल्कुल इसी तरह से है, वो आप कर लेंगे इंशाल्लाह। सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, तो वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कुछ ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है और आपको बोला है कि आपने फाइंड करना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो मैं पहले आपके लिए इन्फॉर्मेशन लिख देता हूँ। दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये है इक्वल्स टू 45 एंड ए प्लस बी प्लस सी ये है आपके पास -1 के इक्वल, और आपको बोला है उन्होंने फाइंड कीजिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये चीज़ आपको एक्चुअली फाइंड करनी है। अभी हम एक और क्वेश्चन, एक और फॉर्मूला अभी हमने सीखा था, तो वो फॉर्मूला आप पहले लिखिए। एज वी नो दैट ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट स्क्वायर किस चीज के इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अच्छा, अब अगर आप गौर करें तो आपको यहां से भी कोई चीज कॉमन आती हुई नजर आ रही होगी। वो क्या है, इन सारी वैल्यूज में से 2 कॉमन है, इन तीनों में से। तो आप 2 को कॉमन ले लीजिए। 2 को कॉमन ले लेंगे तो पीछे यहाँ पे रह जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब आपको सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है उन्होंने खुद ही, तो लिखिए बाय यूजिंग above values, above actually given values, we have, अब हमारे पास a प्लस बी प्लस सी वो इक्वल है -1 के, इसका स्क्वायर कर लीजिए। -1 इसकी जगह पे आ गया स्क्वायर, ऊपर वैसे ही इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसकी जगह पे भी उन्होंने कोई वैल्यू आपको दी हुई है, वो है 45 और प्लस 2 टाइम्स ये आपको फाइंड करना है। तो देखिए जरा, -1 का स्क्वायर अगर करेंगे तो वो +1 आता है, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाता है, 1 से मल्टीप्लाई होकर बाय द वे 1 ही रहता है, तो ये 1 इक्वल्स लेकिन पॉजिटिव, और 45 -2 टाइम्स a प्लस बी, हाँ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अच्छा 45 सबसे पहले आप क्या कीजिए कि इस साइड पे लेके आइए, तो ये 1 माइनस 45 हो जाएगा, -2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब क्या कीजिए कि इस -2 को मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। मेरे पास जगह थोड़ी कम है, मैं वहाँ पे लिखने वाला हूँ। 1 माइनस 45 क्या होता है, एग्जैक्टली -44 होता है, और इस पे ये जो -2 इधर आपको मल्टीप्लाई होता नजर आ रहा है, इसको इक्वल की इस साइड पे जब लेके आएंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो फिर डिवाइड हो जाएगा और ये इक्वल रह जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के। माइनस से माइनस कट जाएगा और 44 को 2 पे जब डिवाइड करेंगे तो आंसर इज
22 जो कि आपका फाइनल आंसर था। होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, वो भी बिल्कुल इसी फॉर्मूला से यूज हो जाएगा। आप ये फॉर्मूला ऐसे पहले लिख लीजिए और उसके बाद इसमें इंफॉर्मेशन यूज करने हैं, थोड़ा उलट पुलट करने के बाद वो भी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी इसी तरह से ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी सेम है, वो भी इसी तरह से हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो थोड़ा सा चेंज है, वो हम करते हैं उन्होंने, हाँ हम इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं, वो ज़्यादा अच्छा है। तो मैं फिर से एक दफ़ा बता देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5 ये बिल्कुल ही ऐसे ही हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 2 हमने अभी अप्लाई किया। तो इसमें जस्ट आपने फॉर्मूला पहले लिखना है, ये जो अभी यूज़ किया उसके अंदर वैल्यूज़ आप पुट कीजिए, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और अगर किसी में प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह अब अगर आप कहेंगे तो हम सभी क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है और वो है इफ़ x plus y is equal to 7 and xy is equal to 12 और बोला गया है फाइंड करने को x क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये आपको फाइंड करना है। अब आपको याद होगा हमने क्यूब वाला फॉर्मूला भी किया था जो ब्रैकेट क्यूब था, क्योंकि इसमें ब्रैकेट क्यूब यूज करना पड़ेगा, x प्लस वाई इंडिपेंडेंट भी है। तो आप यूज कीजिए x प्लस वाई क्यूब, वो नहीं, आपको जो मैंने करवाया है फॉर्मूला वो ए बी में है। तो a प्लस बी क्यूब, पहले हम वही लिखते हैं, उसके बाद इसको एक्स वाई पे भी जनरलाइज कर लेंगे। ये है आपके पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab टाइम्स a प्लस बी। अब अगर a प्लस बी है तो आपको क्या दिया हुआ है x प्लस वाई, तो आप जहां पे a है उसकी जगह पे x कीजिए ज़रा, तो फिर ये हो जाएगा, और जहां पे b है उसकी जगह पे y कीजिए तो फिर ये हो जाएगा x प्लस वाई क्यूब। और हर a की जगह पे x लिखते जाइए और हर b की जगह पे y लिखते जाइए, तो आपके पास ये बनना शुरू हो जाएगा कुछ x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। अब इसमें आप वैल्यूज प्लग कर दीजिए, यहाँ पे लिखिए एज, सो पुटिंग वैल्यूज इन अबव फॉर्मूला। अगर आप ऊपर वाले फार्मूला में वैल्यूज रखते हैं x प्लस वाई क्यूब जो है, तो x प्लस वाई की जगह पे 7 और उसका क्यूब कीजिए इक्वल्स टू x क्यूब उसी तरह रहने दीजिए प्लस y क्यूब भी उसी तरह रहने दीजिए, क्योंकि इसी की तो आपको वैल्यूज फाइंड करनी है, प्लस 3 टाइम्स, और x y की वैल्यू भी उन्होंने आपको खुद दे दी है, वो है 12 मल्टीप्लाई बाय x प्लस वाई की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, वो है 7। तो 7 का क्यूब कितना होता है? आई गेस 343 कैलकुलेटर है हमारे पास। तो 7 का क्यूब, इसका मतलब ये हुआ कि आपने क्या लिखना है, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, तो आपके पास आ जाएगा 343। तो ये हो गया 343 इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू 12 3s are 36, so 36 7s are 36 7s are आपके पास 256 आ जाएगा, और ये साइन पॉजिटिव है 252। देखिए हमने किया क्या है, 7 का क्यूब लिया, कैलकुलेटर पे कर सकते हैं आप बिल्कुल इस तरह, 7 को 3 टाइम्स, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करिए 49 आएगा, 49 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 343 आ जाएगा। इसी तरह अब यहाँ पे ये तीनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं 3 12 से, और फिर इनका रिजल्ट जो है वो 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप क्या कीजिए, पहले 3 को 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, 36 आएगा, 36 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 7 के साथ तो रिजल्ट आ जाएगा 252। अब देखिए जरा 252 इक्वल की इस साइड पे हमें वैल्यू किसकी चाहिए, सिर्फ x क्यूब प्लस वाई क्यूब की। ये 252 इधर क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, इसे इक्वल की दूसरी साइड पे जब लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो रिजल्ट आ जाएगा 343 माइनस
252 इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ये वो टर्म है जिसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो कैलकुलेटर पे यूज कर लीजिए 343 माइनस 252, तो ये आ जाएगा 91। तो 91 इज द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन नंबर 6 जी। तो चलते हैं हम एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। उसमें इन्होंने दिया हुआ है आपको 3x प्लस 4y की वैल्यू और xy दिया हुआ है, और फिर आपको बोला है फाइंड कीजिए वैल्यू ऑफ 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब। तो ये बिल्कुल ही वही क्वेश्चन है जो हम अभी अभी करके आए हैं, जस्ट इसके साथ x प्लस वाई की जगह पर उन्होंने 3x प्लस 3y लिख दिया। मतलब ये हुआ कि 3x प्लस 7 है, 3x प्लस 4 लिखा हुआ है। तो अब a की जगह पे खाली जो a है इसकी जगह पे आपके पास 3x आ जाएगा और b की जगह पे क्या आ जाएगा 4y आ जाएगा। तो बाकी फॉर्मूला इसी लिहाज से आप चेंज करते जाइए। तो जो नया फॉर्मूला जैसे हमने a प्लस b से ये जनरेट किया, अब आपके पास a की जगह पे 3x है, b की जगह पे 4y है, तो हर जगह पे आप यही यूज़ करते जाएंगे। तो नया फॉर्मूला जब बनेगा उसके अंदर आप वैल्यूज पुट करेंगे तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 एंड xy इक्वल्स टू 21, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो ये वो फॉर्मूला है जो इसके बिल्कुल पैरेलल हमने माइनस का फॉर्मूला यूज़ किया था। तो मैं थोड़ी सी चेंजिंग के बाद इसको भी आपको एलैबोरेट कर देता हूँ। अच्छा चले हम दोबारा से लिख लेते हैं। अच्छा, वो अभी हमने वो फॉर्मूला भी किया था ए क्यूब ए प्लस नेगेटिव है साइन ए माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो अगर ये फॉर्मूला है तो आप x माइनस वाई, तो अब a की जगह पे आपके पास क्या है x और b की जगह पे आपके पास क्या है y, इस फॉर्मूला में यूज़ करेंगे तो ये फॉर्मूले से आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इसका मैं आपको नेक्स्ट पार्ट करवाना चाह रहा हूँ, जो ऊपर वाले क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हमने नहीं किया था, ये बिल्कुल उसके पैरेलल है। तो अगर ये आसानी से हो जाएगा क्योंकि इसी क्वेश्चन का पैरेलल हम पहले कर चुके हैं और उसका अभी हम कर लेते हैं। अब इसके अंदर वो ये कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 और वैल्यूज दी हुई हैं 5x माइनस 6y, 5x माइनस 6y इज इक्वल टू 13 एंड xy इक्वल्स टू 6, और आपको बोला गया है फाइंड करने के लिए 125x क्यूब माइनस 216y क्यूब। अभी अभी हमने एक फॉर्मूला लिखा, याद होगा a माइनस बी का क्यूब ये इक्वल होता है जी a क्यूब प्लस, सॉरी माइनस है तो फिर बीच में भी माइनस आएगा, माइनस 3ab इंटू a माइनस b। अभी देखिए यहाँ पे आपके पास ये सारी टर्म क्या है a है, ये सारी टर्म क्या है b है। नहीं सॉरी, आप क्या कीजिए कि 125 का क्यूब लेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 125 को फैक्टराइज कीजिए ज़रा, बिल्कुल ऐसे ही आपने करना है जैसे मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ। तो 5 के टेबल पे 125 डिवाइड हो सकता है, तो आप कीजिए ज़रा, तो 5 2 10 25, तो 25 5 25 और 125, और फिर इसको 5 पे फैक्टराइज कीजिए तो 5, तो ये आ गया 5 5 एंड 5, तो इक्वल्स टू ये 5 क्यूब हो गया। या तो यहाँ से पता चल सकता है या फिर सीधे ही आपको यहाँ पे दिया होता है, तो ये कह सकते हो आप a है, ये कह सकते हो b है। तो अब a की जगह पे आपके पास क्या है 5x और b की जगह पे आपके पास क्या है 6y। तो जहां जहां a है बचे वहां पे हम क्या लिखेंगे 5x और b की जगह पे 6y। इसका क्यूब इक्वल होगा 5x का क्यूब माइनस 6y का क्यूब माइनस 3 इंटू 5x 6y
और 5x माइनस 6y का प्रोडक्ट। फॉर्मूला जनरेट हो गया। बिल्कुल इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 7 का फॉर्मूला भी जनरेट कर सकते हैं, जो पॉजिटिव साइन के साथ यही सारी चीजें। अब आपको फाइंड क्या करना है, ये वाली चीज। अब इसकी वैल्यू आपको दी हुई है 5x माइनस 6y की, उसकी वैल्यू आप यहाँ पे प्लग कीजिए जो कि 13 है। तो 13 का क्यूब इक्वल्स टू 5x, ये क्यूब लिखना था मुझे। 5x का क्यूब जो है वो अभी अभी हमने देखा 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी ये चीज होनी है 5x टाइम्स 5x टाइम्स 5x, जो इक्वल होगा 5 5 120, 5 5 25, 25 5 125, और x 3 टाइम्स है तो x क्यूब हो जाएगा। इसी तरह जो आपके पास 6y टाइम्स 6y टाइम्स 6y है वो इक्वल हो जाएगा 216y क्यूब। 6 मल्टीप्लाई बाय 6 होता है 36, और 36 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 216 हो जाएगा और y का क्यूब बन जाएगा। तो यहाँ पे फिर आप लिख सकते हैं 125x क्यूब माइनस 216y क्यूब माइनस, अब क्या कीजिए कि 3 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए और 5 जो रिजल्ट आएगा उसको 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 5 15, 15 6 90, 90 और x y से मल्टीप्लाई होके x y हो जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर आपके पास वही 5x माइनस 6y है। अब फाइनली आप ऐसी पोजीशन में आ चुके हो जहां पे आप ये वाली वैल्यूज जो दी हुई हैं आप पुट करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे बाय पुटिंग वैल्यूज, uh, 13 क्यूब कितना होता है, कैलकुलेटर पे देखना पड़ेगा। 13 169, और अगर इसका आप क्यूब लेते हो तो वो बन जाएगा कुछ 2197 इक्वल्स टू, अब इसकी वैल्यू आपको दी हुई है और वो है इसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए 125x क्यूब माइनस 216y क्यूब माइनस 90 सेम रहा, x y की वैल्यू आपको जरूर दी हुई होगी, हाँ 6 है लिख लीजिए, और 5x माइनस 6y की वैल्यू भी दी हुई है वो है 13। तो अभी क्या कीजिए 90 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए और रिजल्ट को 13 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 90 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 13, तो आंसर आ जाएगा 7020। तो ये आ गया 2197 इक्वल्स टू 125x क्यूब माइनस 216y क्यूब माइनस, फिर से देखिए हमने किया क्या है, 90 को 6 से मल्टीप्लाई किया, जो रिजल्ट आया वो था 540, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने 13 के साथ तो रिजल्ट आ गया 7020। अच्छा अब यहां से देखिए जरा 7020 क्या है, यहाँ पे नेगेटिव हो रहा है, अगर आप इसको इस साइड पे ले आए तो पीछे सिर्फ वही चीज बच जाएगी जिसकी वैल्यू आपको चाहिए जो कि ये है। तो इसको इधर लेके आएंगे, इक्वल की दूसरी साइड पे लेके आएंगे तो वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे क्या है ये नेगेटिव है, तो इस साइड पे आएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2197 प्लस 7020 इक्वल्स टू 125x क्यूब माइनस 216। बाय द वे ये डिनोमिनेटर का साइन नहीं है, मैं कैंसिल कर रहा हूं, तो और y क्यूब भी है साथ। अब 2197 प्लस 7029 इन दोनों को ऐड कीजिए तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा जो कि 2917 आया। तो फाइनल आंसर क्या हुआ, 2917। This is your final answer.